शङ्करांश भूम शङ्करार्यपीठसद्गुरून् शुद्धसत्त्वभासुरान् सुवर्त्मनीतभूसुरान् सर्वभूतसौख्यदान् क्षमाकरान् यतीश्वरान्। ओम हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण। वेदांत ये कहते हैं वेदांत प्रमाण है। प्रमाण माने क्या है? प्रमाकरणम प्रमाण, जिसके द्वारा हमें ज्ञान होता है। ज्ञान के साधन को कहते हैं प्रमाण। वेद भी प्रमाण है। भगवान कहते हैं तस्मात् शास्त्रम ते प्रमाण। ये शास्त्र प्रमाण है। तो शास्त्र प्रमाण है तो वेदांत प्रमाण अलग से क्यों कहते हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। वेद स्वयं प्रमाण है, लेकिन वेद प्रमाण के साथ साथ ये भी हमें समझना है कि वेदांत क्यों अलग है, क्यों अलग से कहते हैं वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण। क्योंकि वेद प्रमाण जो है, प्रमाण का अर्थ क्या होता है? तीन शब्द आते हैं। जब भी प्रमाण शब्द हमारे मन में आएगा, इनके साथ तीन शब्द लेना है हमें। अपूर्व, अपूर्व मानी यूनिक, उनके जैसा दूसरा नहीं है। जिस प्रकार से आंख चक्षु से हम दर्शन क्रिया करते हैं, अन्य कोई प्रमाण से दर्शन क्रिया संभव नहीं है। तो दर्शन क्रिया के लिए चक्षु जो है वो अपूर्व है। अबाधितम, चक्षु के द्वारा जो दर्शन क्रिया हो रही है वो अन्य प्रमाण के द्वारा हम उसको बाधित नहीं कर सकते हैं। और स्वतंत्रम, चक्षु दर्शन क्रिया करती है, लेकिन दर्शन क्रिया के लिए उनको अन्य पर आधारित नहीं होना है, स्वतंत्र है। उसी प्रकार से जब हम कहते हैं कि शास्त्र प्रमाण है, तो शास्त्र की अपूर्वता है। अब देखो बहुत सारे लोग कहते हैं, ये बार बार मैं कहती हूँ कि लोग कहते हैं वेदांत साइंटिफिक है। अगर आप वेद को साइंटिफिक कहेंगे तो उनका अर्थ ये हो गया कि विज्ञान के द्वारा क्या आप वेद की सिद्धि करते हो। अगर विज्ञान के द्वारा वेद की सिद्धि होती है तो वेद दूसरे स्थान पर आ गया, विज्ञान प्रथम स्थान पर आ गया। लेकिन वेद प्रमाण है तो वो तो स्वतंत्र है, किसी भी प्रमाण की आवश्यकता है ही नहीं उनको। आप समझे, वेद प्रमाण है तो वो अपूर्व है, मानी कि विज्ञान का कोई उनके साथ कोई संबंध ही नहीं है। वेद जो चर्चा कर रहे हैं वो अपूर्व है। जिस प्रकार से चक्षु के द्वारा श्रवण क्रिया दर्शन क्रिया करते हैं, श्रोतेंद्रिय के द्वारा हम श्रवण क्रिया करते हैं, तो वो अपूर्व है। उसी प्रकार से वेद के द्वारा जो कहा गया है वो अपूर्व है, यूनिक है। वो वेद के द्वारा ही हम जान सकते हैं, उसे साइंस की कोई अपेक्षा नहीं है। आप समझे, अबाधित माने कि विज्ञान के द्वारा वो बाधित भी नहीं हो सकता, कभी पर उसको हम नकार नहीं सकते, और वो स्वतंत्र है, किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप सब, लेकिन वेद के तीन भाग है, कर्म कांड है, उपासना कांड है, यह आएगा सब ये उपनिषद। कर्म जो है, कर्म की भी अपूर्वता है। कर्म में तीन बात होती है। स्वामी जी हमेशा कहते थे कर्म जब हम कहते हैं तो उसमें तीन बात आती है। अपूर्वता देखना है अगर हमें, कर्म की अपूर्वता अगर देखना है तो उनमें तीन बात होती है। पहले होता है साधन और साध्य। आप देखो तीन प्रकार से साधन और साध्य काम करते हैं। हमारे पास साधन जो है वो ज्ञान है, हम जानते हैं, दान करना, किसी को मदद करना, सहाय करना, मंदिर बनाना। अब देखो
तो वो कर्म हम जानते हैं, वो साधन हम जानते हैं, लेकिन उससे हमें क्या प्राप्त होगा, साध्य जो है वो हम नहीं जानते। तो वो शास्त्र हमें कहते हैं कि इस प्रकार के कर्म आप करेंगे तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, इस प्रकार के कर्म करेंगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो साध्य जो है वो किसके द्वारा हम जान सकते हैं? वेद के द्वारा जानते हैं। पाप पुण्य जिसको कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, वो हम कहाँ से जानेंगे? उसको वेद के द्वारा ही जानेंगे। और इसीलिए साधन हमारे लिए ज्ञात है, साध्य अज्ञात है, जो वेद के द्वारा हम जानते हैं। कई बार साध्य अज्ञात होता है और साधन जो है वो अज्ञात है। हम साधन अज्ञात है और साध्य ज्ञात है। पुत्र की प्राप्ति करना है तो साध्य हो गए, धन की प्राप्ति करना साध्य हो गए। तो साध्य हमारे लिए ज्ञात है, धन है, भूमि है, पुत्र है, कुछ भी। और लौकिक जितने भी साधन है वो साधन का प्रयोग करने के बाद भी अगर हमें वो नहीं प्राप्त होता है तो हम क्या करते हैं? वेद कहते हैं। दशरथ राजा को वही हुआ। तो वशिष्ठ ऋषि ने क्या कहा? ब्रह्मर्षि ऋषि वशिष्ठ ने कहा पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। अब तो साध्य पुत्र ज्ञात है, लेकिन साधन पुत्र कामेष्टि अज्ञात है। वो किसके द्वारा हम जान सकते हैं? वेद के द्वारा हम जानते हैं। और कहीं पर स्वर्ग काम अग्निहोत्रम यजेत है। अब ये श्रुति माता का वाक्य है। तो स्वर्ग भी अज्ञात है जो हम शास्त्र के द्वारा जानते हैं। अब कई लोग कहते हैं किसने देखा स्वर्ग को? स्वर्ग नहीं है। आप देखो, अब कैसे कह सकते हो स्वर्ग नहीं है? बच्चे को हम बालक को कहते हैं कई बार अलमारी से वो फाइल ले आओ, वो जाएगा। पापा नहीं मिल रही है, हम कहेंगे क्या? अरे कल मैंने रखा था, वो दूसरे स्थान पर है, आपने नहीं मिलती है। तो हम क्या कहते हैं? अरे पूरी अलमारी छान मारो। आप कैसे पता चलेगा कि वो फाइल नहीं है वहां पर? उसी प्रकार ये पूरे ब्रह्मांड का क्या आपने देख लिया? पूरे ब्रह्मांड का तो हम जानते हैं, सूर्य मंडल के बाहर ही नहीं जानते हम। आप देखो, ये नासा भी जितने सैटेलाइट भेजते हैं वो कहां तक भेजते हैं? आप देखो, अभी पिछले वर्ष उनके दो जो वायोजर 1 और 2 थे, वो सूर्य मंडल का उर्न मंडल कहते हैं उससे बाहर निकल गए। अब तो सूर्य मंडल के बाहर का तो कुछ जानते ही नहीं है। जो भी है वो टेलीस्कोप से जो कुछ दिखता है वही हम कहते हैं। तो जब हमने पूरे ब्रह्मांड को नहीं देखा, पूरे ब्रह्मांड नहीं, मैं तो ये कहती हूँ पूरे सागर को भी नहीं देखा है। अब जो देखा ही नहीं तो आप कैसे कहते हो कि स्वर्ग नहीं है? आप सब तर्क ज्यादा करना नहीं है। आप समझो, प्रमाण है, अपूर्व है, स्वतंत्र है। वेद कहते हैं स्वर्ग है तो है, और वही वेद कहते हैं स्वर्ग की अगर आपको प्राप्ति करनी है अग्निहोत्रम यजेत, अब अग्निहोत्र कर्म करो। अग्निहोत्र कर्म जो है वो भी अज्ञात है, स्वर्ग है जो भी अज्ञात है, साधन और साध्य दोनों अज्ञात है, जिसका ज्ञान हमें वेद के द्वारा होता है। तो ये हो गया कर्म कांड। आप समझो, लेकिन वेद स्वयं कर्म की मर्यादा दर्शाते हैं। यद्यपि कर्म चितः लोकः क्षीयते। अब कर्म के द्वारा आप जो भी चयन करते हैं, जो संचय करते हैं, वो क्षय हो जाता है। तद्वत पुण्य चितः लोकः क्षीयते। पुण्य के द्वारा जो भी कुछ आप प्राप्त करेंगे, पुण्य स्वयं अनित्य है। पुण्य स्वयं, कर्म अनित्य है तो कर्म फल भी अनित्य ही है। वही भी गीता में भगवान कहते हैं एतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्यमर्त्य लोकम विशन्ति। अब सब लोग कर्म के पीछे पड़े हुए, जितने संप्रदाय हैं वो भी कर्म के पीछे ही पड़े हुए, ये कर्म करो वो कर्म करो। लेकिन कर्म की निंदा स्वयं भगवान गीता में करते, यामिमाम पुष्पिताम वाच। गीता में भगवान कहते हैं, वेद में कहते हैं कि कर्म है, लेकिन कर्म हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। आप समझो, उससे कुछ अधिक है। अब समझो, कर्म से भी हमें वैराग्य करवाते हैं।
जो वेद हमें कर्म की चर्चा करते हैं वही वेद हमें कहते हैं कर्म हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। अब देखो, उपासना, आरण्य, जो आरण्य है उसमें उपासना दर्शाई, तो उपासना के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? इस लोक में सिद्धि हमें प्राप्त होती है, परलोक की भी प्राप्ति होती है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। उपनिषद में, कठोपनिषद में कहा मात्र कर्म करेंगे तो पितृलोक की प्राप्ति होती है, उपासना सहित आप कर्म करेंगे तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। आप तो उपासना के द्वारा हमें ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, लेकिन ब्रह्मलोक भी क्या है? ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनोर्जुन, गीता में भगवान स्वयं कहते हैं ब्रह्मलोक पर्यंत सब क्या है? पुनरापरिवर्तन है। तो ये उनकी मर्यादा है। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, कर्म करेंगे स्वर्ग में जाएंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे वापस। तो स्वर्ग की जो चर्चा है वो क्या है? अभी ये छुट्टी के दिन चल रहे हैं ना, पूरे पेपर आप देखेंगे, न्यूज़पेपर में टूरिज्म का ही चलता है। अभी जो सब जो आते हैं पब्लिकेशन, एडवर्टाइजमेंट आती है, वो क्या है? तो वेद भी क्या है? स्वर्ग टूरिज्म है। आप देखो, स्वर्ग में जाएंगे, पितृलोक जाएंगे। आजकल जो लोग कर रहे वही कर रहे हैं। आप समझो, इतने बड़े बड़े संप्रदाय दिख रहे, वो भी क्या है? आप शिवलोक जाएंगे, आप अक्षरधाम जाएंगे, आप गोलोक जाएंगे। तो स्वामी जी कहते थे ये सब क्या है? टूरिज्म प्रमोशन है और कुछ भी नहीं है। आप सब तो कर्म करेंगे, उपासना करेंगे, लेकिन वो सब तो अनित्य है, क्योंकि उपासना भी क्या है? आप देखो, बहुत सारे लोग ये ध्यान के पीछे पड़े हुए। अभी एक ध्यान की पुस्तक आएगी, अभी चल रहा है। वेद की दृष्टि से, वेदांत की दृष्टि से, गीता की दृष्टि से ध्यान क्या है? वो अलग ही है। लेकिन ध्यान भी क्या है? कर्म है। आप समझो, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। कायिक कर्म होते हैं, वाचिक कर्म, जो मैं बोल रही हूँ वाचिक कर्म है। ध्यान क्या है? मानसिक कर्म है। तो वो भी तो कर्म है ना। अगर वो कर्म है तो उनका फल भी क्या हो गया? अनित्य हो गया। और इसलिए उपासना कांड में भी जो चर्चा है, अब ब्रह्मलोक भी अगर आप जाएंगे, लेकिन आपको वापस तो आना ही है। आप सब, और इसीलिए वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। आप समझे? तो बोले कि वेदांत क्यों अलग है? शास्त्र की एक दूसरी व्याख्या है, प्रमाण तो है ही। तो प्रमाण क्यों है? अज्ञात ज्ञापकम शास्त्रम। देखो ये वाक्य, जो हम हमारे प्रमाण के द्वारा प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तु उपायन विद्यते, प्रत्यक्ष प्रमाण से, परोक्ष प्रमाण से जो हम नहीं जान सकते हैं, वो हम वेद के द्वारा जानते हैं। वेदेन विद्यते तस्मात् वेदस्य वेदता। अब तो वेद के द्वारा हम ये सब जान सकते हैं। आप सब अज्ञात ज्ञापकम शास्त्रम। गीता में मैं हमेशा यही चर्चा करती हूँ। गीता में भगवान कहते हैं अविनाशी तु तद्विद्धि, ये आत्मा को जान लो, आत्मा अविनाशी है। विद्धि जान लो। अब दूसरे ही श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? अनिन अविनाश अनाशी तो अप्रमेयस्य। देखो, इसलिए कहते हैं उपनिषद बहुत सरल है। आप पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा सरल है। गीता बहुत सरल नहीं है। आप सब लोग ऐसा मानते गीता सरल है। गीता बिल्कुल सरल क्यों? क्योंकि भगवान ऐसे उल्टी सुल्टी बात करते ही रहते। पहले कहते विद्धि जान लो, फिर कहते अप्रमेय नहीं जान सकते। प्रमेय मानी प्रमाता, प्रमाता मानी जानने वाला, प्रमाण मानी जानने का साधन, और प्रमेय मानी ज्ञान का विषय। भगवान कहते आत्मा अप्रमेय है, ज्ञान का विषय नहीं है, और कहते आप जान लो। तो वहां शंकराचार्य जी बहुत सुंदर भाष्य में लिखते हैं कि भगवान ऐसा क्यों कहते हैं। तो शंकराचार्य जी कहते न तो अज्ञात ज्ञापकम। अब ये वेदांत शास्त्र के अलग प्रमाण क्यों करेंगे हम? क्योंकि वो अज्ञात का ज्ञान कराने वाला नहीं है। आप समझो, कर्म ज्ञान, उपासना ज्ञान अज्ञात ज्ञापक है, लेकिन ये अज्ञात ज्ञापक नहीं है। आप समझे क्यों? ये आत्मान अप्रसिद्धम वस्तु अस्ति। ये आत्मा अप्रसिद्ध नहीं है, सब जानते मैं हूं, मैं चेतन हूं, सब जानते।
सत और चित जो है वो सब जानते ही है, लेकिन जो आनंद अंश जो है, अनंत अंश जो है वो नहीं जानते। जन्म और मृत्यु के मध्य में हमने अपना अस्तित्व रख दिया है, मानी काल काल में हम क्या हो गए, मर्यादित हो गए। और इसलिए भगवान को कहना पड़ा अविनाशी तू तद्विति, आप काल में मर्यादित नहीं हो। देखो अविनाशी मानी इटरनल नहीं, ये गलत है। आप सब एक शब्द आप जानते हो अविनाशी, आप समझ, अब उनका अंग्रेजी में अनुवाद करके कह दिया इटरनल, आप समझ नहीं। इटरनल क्या है, हम जानते हैं क्या इटरनल की? अविनाशी क्या है? अविनाशी वस्तु में आप है, आप समझो, आप अविनाशी है, कोई वस्तु अविनाशी नहीं है, आप समझो। नोबडी कैन डिस्ट्रॉय यू, कोई आपका नाश नहीं कर सकता, आप अविनाशी। तो अविनाशी कोई एक बात नहीं है, आप समझो। तो इटरनल कहने से क्या होगा, वही का वही रहेगा। स्वामी जी कहते थे शास्त्र के शब्द के अर्थ का स्फुरण होना चाहिए। मैं अगर कहूं गुलाब तो आपके मन में गुलाब आएगा, मैं अगर मैं कहूं गाड़ी तो आपके मन में गाड़ी आएगी। अब तो अविनाशी कहते तो आपके मन में क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। अब अर्थ का स्फुरण होना है, पद और पदार्थ। आप देखो कालिदास कहते हैं ना, शब्द और शब्द जो है दोनों क्या है, एक ही है। पद मानी शब्द, पदार्थ मानी शब्द का अर्थ। लेकिन ये शब्द जब हम सुनते अप्रमेय या अविनाशी, हमारे मन में क्या आता? अब कितनी भी भाषा में आप उनका अनुवाद करके रख दो, उसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं अविनाशी मानी नॉट टाइम बाउंड। अब देखो जो काल में मर्यादित नहीं है, तो भगवान स्वयं कहते, लेकिन हमने हमारे अस्तित्व को क्या कर दिया, समय में मर्यादित करके रख दिया, जन्म और मृत्यु के मध्य में कर दिया हमने। और इसलिए भगवान को कहना पड़ता है अविनाशी। अब उतना ही नहीं, चैतन्य सत आप जानते हो, जिसको हमने काल में मर्यादित करके रखा है। चैतन्य भी आप जानते हो, लेकिन वो चैतन्य को क्या कर दिया है, एक शरीर में हमने मर्यादित करके, देश में मर्यादित करके रखा है। और इसलिए भगवान क्या कहते हैं, ये न सर्वमिदं ततम्। अब देश और काल दोनों एक साथ चलते हैं। देश में आप मर्यादित नहीं है, अनंत है, काल में भी आप अनंत है, आप समझो। तो मैं हूं जानते हैं, मैं चैतन्य हूं जानते हैं, लेकिन मैं अनंत हूं वो नहीं जानते। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं न तो अज्ञात ज्ञापकम शास्त्रम, ये वेदांत शास्त्र अज्ञात ज्ञापक नहीं है, लेकिन आपने आपके बारे में जो भी एक मान्यता बना के रखी है, मैं ये हूं, आपकी जितनी भी मान्यता वो क्या है, सापेक्षिक है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं। अब इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं तो फिर ये वेदांत शास्त्र क्या है? आप कहे तो वेदांत प्रमाण है, तो उसका प्रमाण कहां पर, प्रामाण्य कहां पर आएगा? अतद्धर्म अध्यारोप निवर्तकत्वात् शास्त्रस्य प्रामाण्यम। अतद्धर्म जो आप नहीं है, वो धर्म मानी गुण धर्म को आपने क्या अध्यारोपित करके रखा है। तो जितने भी अध्यारोप करके आपने रखा है, महाराज श्री बहुत सुंदर कहते हैं, आपके सदंश की परिचिन्नता के कारण आप कर्ता बन गए हैं। आप देखो चिदंश की परिचिन्नता के कारण आप ज्ञाता बन गए हैं। आनंद अंश की मर्यादा के परिचिन्नता के कारण आप भोक्ता बन गए। सदंश की परिचिन्नता से कर्तृत्व है, चिदंश की परिचिन्नता से ज्ञातृत्व है, और आनंद अंश की परिचिन्नता से भोक्तृत्व। कर्ता भोक्ता, अब
तेरे माध्यम से शंकराचार्य, ये संसार क्या है? हम सोचते हैं ये मेरा बेटा है, मेरा घर है, ये संसार है। संसार नहीं है। कर्तृत्व भोक्तृत्व नाम संसार। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये क्या कर दिया? अध्यारोप। अतत धर्म, जो जो आत्मा नहीं है उन सब का हमने अपने ऊपर अध्यारोप करके रखा है। अब समझो, जो संसारी वो क्या कर रहे हैं? संसार में ही सुख आनंद का वो विश्लेषण करते हैं, संचय करने का प्रयत्न करते हैं। योगी लोग क्या करते हैं? अपने उपाधि को बदल के वो सुखी होना चाहते हैं। आप समझो ये ठीक से। स्वामी जी इसलिए कहते हैं संसारी मानी क्या है? बाय चेंजिंग समथिंग आई विल बी हैप्पी। आप देखो, किसी को बदल के मैं सुखी हो जाऊं। कर्मकांड जो संसारी लोग हैं वो संसार को बदल के सुखी होने का सोचते हैं। योगी लोग जो अपने मन को बदल के सुखी होने का सोचते हैं। दोनों में है तो वही का वही। हम समझ, एक बाहर परिवर्तन की इच्छा करता है, दूसरा अंदर परिवर्तन की इच्छा करता है। मेरा मन ऐसा होना चाहिए। किसने कहा? मन सात्विक ही हो। ये अमेरिका जाए ना, ये सब आयुर्वेदिक अभी चल रहा है, तो सब सात्विक। सात्विक तो बोल नहीं सकते, त नहीं है इंग्लिश में। आप समझो, ये अल्फाबेट में त नहीं, ट है, टी है। त मूर्धा है लेकिन त दंत्य नहीं है उनके पास। आप समझते हैं? इसलिए जो ये अंग्रेजी मीडियम पढ़ते हैं बहुत गलत है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे शब्द, बहुत सारे वर्ण है ही नहीं। अब देखो डब्ल्यू, वो डब्ल्यू क्या है? वो सोचते ये लेटर है, वर्ण है। वर्ण नहीं है। आप देखो क्यों, उसमें कितने वर्ण है? आप देखो, डकार है, अकार है, बकार है, लकार है, यकार है और अकार, युकार है। आप देखो, ये इतने सारे वर्ण मिलके क्या अक्षर बनेंगे? अब वही हम बच्चों को पढ़ाते हैं। आप समझो ये ठीक से। ABCD आप जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप क्या कर रहे हो? यू आर गिविंग रॉन्ग मैसेज, क्योंकि वर्ण है ही नहीं, वो तो अक्षर हो गया। आप देखो, अब उनके मन में ये डाल दिया है डब्ल्यू जो है वो क्या है? लेटर है। वो लेटर नहीं। तो ये जो नहीं है, आप देखो भाषा भी देखिए आप, तो डब्ल्यू को करके कर दिया हमने अक्षर उनको। अब देखो, अब वो है ही नहीं अक्षर। अब समझ लो। तो ये जो अतत धर्म मानी क्या है? जो मैं नहीं हूं उसको क्या करके रखा है? मान लिया ये है, डब्ल्यू को बना दिया अक्षर। आप देखो बहुत सारा ऐसा है, व्यवहार में यही चल रहा है। सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है। अब ट्विंकल ट्विंकल लिटल, पहले से ही आप अयोग्य पढ़ाते हो और फिर सोचते हो मेरा बेटा योग्य सीख जाए। वो ट्विंकल ट्विंकल है क्या? हमारे सूर्य से अनेक गुण आप देखो बड़े हैं वो तो। और लिटिल स्टार भी नहीं, ट्विंकलिंग भी नहीं है। आप देखो, तो मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ये हूं, मैं वो। अतत धर्म आप देखो, कितने सारे अतत धर्म हमने क्या करके रखा है? अध्यारोप। तो वो जो अतत धर्म है उसी में चल रहे। संसारी लोग जो है वही अतत धर्म में ही काम कर रहे हैं। योगी भी क्या कर रहे हैं? उपाधि को बदल के वो सोच रहे मैं सुखी हो जाऊं। तो दोनों जो कार्य कर रहे हैं वो उनका क्षेत्र क्या है? अतत धर्म, उपाधि है। आप समझ, जो संसारी है वही बाहर काम कर रहा है। योगी भी क्या कर रहा है? अपनी उपाधि पर ही काम कर रहा है। आप समझो, जो अतत धर्म है उसी पर वो लगा हुआ है। ये अमेरिका में भी सात्विक, आप देखो उसको सात्विक मैंने कहा ना, तब बोल नहीं सकते वो लोग। वो क्या करेंगे? सात्विक, उल्टा बोलेंगे सात्विक। सभी ठीक से नहीं बोल सकते। आप समझना, ये एस है उनके पास, वो दंत्य है, वो मूर्धा बोलेंगे सात्विक। अब सुनना कभी,
स्वामी जी हमेशा इसलिए मजाक कर, मिथ्या भी नहीं बोल सकते वो, क्योंकि वो दंत्य है थ। आप देखो मिथ्या, तो ये वहां पर ये चल रहा है। सात्विक, सात्विक बन जाएगा, सुखी हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? इतना भी आप सात्विक बन जाओ, रात को तो तमस चाहिए आपको, क्यों? तभी तो निद्रा आएगी, नहीं तो निद्रा कहां से आएगी? भगवान इसलिए 14 अध्याय में कहते हैं कि ये तीनों आवश्यक है, और देवी देवता लोग भी ये 3 गुण से मुक्त नहीं है। आप समझे? तीनों की आवश्यकता है, सात्विकता की भी आवश्यकता है, राजसिकता की भी आवश्यकता, तामसिकता की भी आवश्यकता है। आप समझे? तो ये योग लोग जो है ना, अभी किसी ने गिनती कर ली, अमेरिका में कितने प्रकार के योग हैं? 108 प्रकार के योग है। हास्य योग है, नृत्य योग है, क्या लेकिन वो उनकी जो दृष्टि जो है वो कहां पर है? अतत धर्म। आप समझ रहे? कर्म कहते हैं या उपासना कहते हैं या योग कहते हैं, सब जो है वो है कहां पर? अतत धर्म पर है। उसी में परिवर्तन लाने के बाद मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन शंकराचार्य जी क्या कहते? अतत धर्म अध्यारोप निवर्तकत्वात् शास्त्रस्य प्रामाण्यम। जो हमने अपने ऊपर अध्यारोप करके रखा है उनकी निवृत्ति करना ये शास्त्र का काम है, वेदांत शास्त्र का काम है। वेदांत शास्त्र उपाधि को नहीं बदलते, वेदांत शास्त्र उपाधि की निवृत्ति नहीं करते हैं। अब अध्यारोप की निवृत्ति करना है, शरीर की निवृत्ति नहीं करना है। अब शरीर में अहम भाव करके कर्तृत्व है, अब मन में अहम भाव करके कर भोक्तृत्व है, बुद्धि में अहम भाव करके ज्ञातृत्व है। तो देह मन बुद्धि की निवृत्ति नहीं करना है, उसमें जो अहम बुद्धि करके हमने रखी है वो अहम बुद्धि की निवृत्ति हमें करनी। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं वेद प्रमाण है लेकिन वेदांत प्रमाण अलग है। क्यों? न तो अज्ञात ज्ञापकम शास्त्रम अतत धर्म निवर्तक, अतत धर्म अध्यारोप निवर्तक शास्त्र प्रमाण। और इसीलिए वेदांत शास्त्र जो है, देखो इसलिए बहुत सारे लोग को वेदांत में क्यों रुचि नहीं होती? क्योंकि वो उनके लिए है ही नहीं कि उनकी दृष्टि कहां पर? उपाधि पर है। अगर यहां हम बड़ा सा यज्ञ कर देंगे तो 1000 लोग आके बैठ जाएंगे, उनकी दृष्टि कहां पर है? कर्म पर है। संसारी भी कर्म पर पड़े हुए हैं, और योगी लोग हैं या कर्मकांडी वो भी कहां पर पड़े हुए? कर्म पर। इसलिए कर्म से ही वैराग्य जो है वो वेदांत है। जब तक कर्म से वैराग्य नहीं होगा वेदांत का आरंभ नहीं होता है। आप समझ? कर्म से ही वैराग्य है, क्योंकि कर्म जो देता है वो क्या है? परीक्षा लोकान कर्मचितान। आप देखो मुंडक उपनिषद, परीक्षा लोग, ये लोक की हम परीक्षा करते जो भी सब है वो क्या? कर्मचितान, कर्म से संचित करते। नास्ति अकृतः कृतेन कृतेन कर्मणा अकृतः मोक्षः नास्ति। कर्म से मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। अगर कर्म से मोक्ष की प्राप्ति होगी तो कर्म अनित्य है, तो मोक्ष भी क्या हो जाएगा? अनित्य हो जाएगा। अब सब। और इसीलिए जो ब्राह्मण माने क्या है? जो सात्विक है, जो विचारशील है, मननशील है, वो ब्राह्मण है। जो विचारशील है वो देखते हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं वो देखते हैं कि ये जगत में जो भी हम प्राप्त करते हैं वो एक दिन उनका क्षय हो जाए, और इसलिए कुछ नित्य हम ढूंढते हैं। और इसलिए कहते हैं अकृत माने की जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, जो नित्य है। कृत माने की कर रचना करते हैं, किसी की रचना करते हैं उसको कृत कहते हैं। जिसकी रचना नहीं हुई है, जो उत्पन्न नहीं हुआ है, उसको कहते हैं अकृत। तो जिसकी दृष्टि ये रचना पर है वो सब कर्मठ है। जो नित्य अकृत को जानना चाहता है ब्राह्मण है। अब और इसीलिए वेदांत शास्त्र जो चर्चा करते हैं उससे कुछ उत्पन्न नहीं करना है। आप देखो दूसरी बात ये समझ,
वेदांत आपको कुछ नई बात नहीं बताएंगे, आप जो है वही आपको देखना है, आप नहीं देख रहे। इसीलिए ये उपनिषद जो मांडुक्य वही है, आपका ही अनुभव है। आप समझो मांडुक्य उपनिषद क्या है, आपका ही अनुभव है। स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति, आप जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति का विश्लेषण है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आपके अनुभव का योग्य विश्लेषण ही वेदांत है। वेदांत आपको कोई साथ में आसमान पर नहीं ले जाए। संपूर्ण मांडुक्य उपनिषद आप देखेंगे, आपके ही 3 अवस्था जो है उनका विश्लेषण करके आपको दर्शाते हैं। जागृत अवस्था अभिमानी जो है, स्वप्न अवस्था अभिमानी है, सुषुप्ति अवस्था अभिमानी मानी कि अपने आप पर आपने जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था का अध्यारोप करके रखा। और मांडुक्य उपनिषद के द्वारा हम क्या करेंगे, ये अध्यारोप की निवृत्ति हम करेंगे। अब नान्तः प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ है, अंतःप्रज्ञ मानी आप स्वप्न अवस्था अभिमानी नहीं है, अब बहिष्प्रज्ञ मानी आप जागृत अवस्था अभिमानी नहीं है, अप्रज्ञ मानी की सुषुप्ति अवस्था अभिमानी आप नहीं है। अब समझ। और इसीलिए वेदांत अलग प्रकार से काम करता है। वेदांत कुछ उत्पन्न नहीं करेगा, आप समझो। और इसलिए मैं कहती हूँ, अगर आपको देश का परिवर्तन, बहुत सारे लोग मेरे पास, स्वामी जी हम ऋषिकेश जानते हैं, फिर क्या करेंगे? ऋषिकेश जाने से क्या होगा? ऋषिकेश भी संसार के अंतर्गत ही है, आप समझो। हाँ, वहां पर आपको एक वातावरण प्राप्त होगा जहां पर आप शास्त्र अध्ययन कर सकते हो। लेकिन अगर आपके अंदर परिवर्तन नहीं हुआ है तो वो भी क्या हो जाएगा? आंतरिक रूप से अगर नहीं है तो वही का वही रहेगा। स्वामी जी जब वहां अध्ययन कर रहे थे तो स्वामी जी मद्रास से, उस वक्त मद्रास कहता है, अभी चेन्नई से वहां गए थे। और चेन्नई में बहुत सारे स्वामी जी के मित्र थे और स्वामी जी चिन्मयानंद जी का सत्संग भी करते थे। और वहां ही स्वामी जी को संन्यास दीक्षा दी थी चिन्मयानंद जी। तो जब स्वामी जी गए ना तो उनके स्वामी जी के बहुत सारे मित्र जो थे वो सोच रहे थे कि हम भी वहां जाए। अचानक एक दिन उनके एक मित्र वहां आ गए और ढूंढते ढूंढते वो स्वामी जी के पास पहुंच गया। हम, अरे तू आ गया? बोले हाँ। बोले क्यों? वो मैं ध्यान करता हूँ लेकिन वहां पर इतना परेशान हो गया, ध्यान नहीं कर सकता हूँ, और इसलिए मैंने सोचा ऋषिकेश आ जाता, ऋषिकेश में मैं ध्यान करूँ। अब वो रहता था, स्वामी जी जहाँ गंगा किनारे रहता है, स्वामी जी ठीक है बना दो एक अपनी झोपड़ी और रहना दे। स्वामी जी उसको मदद करती है, वो बना दिया। अब 2 दिन के बाद कहता है स्वामी जी यहाँ भी नहीं है। क्यों? ये बहुत सारा आवाज आता है, मैं ध्यान नहीं कर सकता। स्वामी बोला ठीक है। सामने जो पहाड़ है वो नीलकंठ महादेव मंदिर है, उस वक्त तो वहां कुछ था ही नहीं, अभी बहुत सारे लोग जाते हैं। बोला ठीक है, अब वहां नीलकंठ महादेव चले जाएंगे। एक महात्मा वहां रहते हैं, वो पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, वो भी ध्यान करते हैं, आप भी वहां जाके ध्यान करो। बोला हाँ वो अच्छा रहेगा, मैं जाता हूँ। बोला अगर भूख लग जाए तो नीचे आ जाना, काली कमली वाले का भिक्षा वहां मिल जाएगी आपको। प्रातः काल अगर जाएंगे तो आपको 10 बजे जाएंगे तो वहां 10 बजे आपको भिक्षा मिल जाएगी। भंडारा चलता है काली कमली वाले में, शाम को 4 बजे भी होता है, भूख लगी तो वहां जाके खा लेते। बोला ये तो बहुत अच्छा हो गया, कुछ करना ही नहीं, मैं ध्यान करूंगा वहां पर। 15 दिन के बाद आया, मैं तो मद्रास वापस जा रहा हूँ। वो टिकट लेके आया स्वामी जी के, वो टिकट लेके बताया देखो मैं तो चल रहा हूँ, कल मैं जा रहा हूँ। नहीं वहां भी ठीक नहीं है। क्यों? अरे सुबह में जब उठ जाता हूँ, प्रातः काल में उठ के ध्यान करता हूँ, वहां तो आवाज आती है, तो वहां कहां से आवाज आएगी? वहां कौन है? नहीं आप नहीं जानते, आप वहां रहते, थोड़ा आप यहाँ रहते हो। बोले क्यों? अरे प्रातः काल जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ ना तो ये पशु पक्षी इतना आवाज करते हैं। क्या करें? स्वामी जी बोले वो आवाज नहीं कह ले जाते, वो आप देखो गुजराती में कलरव कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? तो वो तो संगीत है। आप देखो पशु पक्षी का जो है वो आवाज नहीं, वो कलरव है, आप समझो। और वो तो अच्छा है ना,
हमारे ध्यान के लिए वो अच्छा, क्योंकि वो लय है। देखो उसको, उनको तो वो भी क्या लग गए, आवाज लग गई, वो चला गया। मतलब माने आंतरिक रूप से जब आप परिवर्तन नहीं करेंगे, आप जहां भी जाएंगे वही के वही रहेंगे। और दादी थे, एक स्वभाव बन गया था। तो कई बार हम लोग भी कहते थे, दादी ऐसा मत करो, वो तो मेरे साथ स्वर्ग में भी आएगा। जो स्वभाव यहाँ है, जो आपका मन है, वही मन लेके आप स्वर्ग में जाने वाले हो। आप समझो ठीक से। अगर यहाँ आंतरिक परिवर्तन नहीं किया तो वहां जाके भी आप सुखी होने वाले नहीं हो। आप समझो। और इसलिए कहते परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेदम आयानम, यहाँ ही निर्वेदम वैराग्य प्राप्त, ये कर्म से, उपासना से, ये सबसे हमें वैराग्य करना। भगवान ने ये शरीर दिया, तो ये शरीर को 3 बात की आवश्यकता है। समझो ठीक है। पहला, प्राण की आवश्यकता, वायु की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है और अन्न की आवश्यकता है। अन्न, जल और वायु। तो भगवान ने जब ये शरीर बनाया, तो शरीर की जो भी आवश्यकता है वो भी सृष्टि में बनानी पड़ेगी, तभी ये शरीर रह सकता है। तो ये शरीर भगवान ने बनाया है, तो साथ साथ ये पृथ्वी पर क्या रख के है, अब देखो, वायु, जल और अन्न है यहाँ पर। अब तो ये पृथ्वी मात्र पृथ्वी नहीं है। अब देखो, जहां पर जीवंत स्थान है, जीव संभव है, अब देखो, प्राण संभव है, जीवन संभव है। बहुत सारे ग्रह उन लोगों ने ढूंढ के निकाले हैं, लेकिन वो ग्रह जो है वो जीवन के लिए क्या है, अनुकूल है, नहीं है। उसी प्रकार से आप ठीक से समझो, जो सदंश की परिच्छिन्नता के कारण जो हमारे मन में अल्पता की भावना है ना, मैं मर्त्य हूं, सदंश की परिच्छिन्नता से क्या होता है, मैं मर्त्य हूं। चिदंश की परिच्छिन्नता के कारण क्या है, मैं अज्ञानी हूं। आनंद अंश की मर्यादा के कारण क्या हो गया, परिच्छिन्नता का, मैं दुखी हूं। अब किसी भी मनुष्य को पूछ लो, ये मूलभूत समस्या है, मैं मर्त्य हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं दुखी हूं। अब ठीक से समझो। तो ये मनुष्य शरीर जो है, जिस प्रकार से वायु, जल और अन्न की अपेक्षा है, तो उनके लिए व्यवस्था भगवान करके रखी है। तो हमारा जो मूलभूत जो है, मर्त्य, अज्ञानी और दुखी, और किसी को ये पसंद नहीं है, तो उनको छूटने के लिए भगवान को क्या करना पड़ेगा, व्यवस्था करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। अब समझो, जिस प्रकार से वायु, जल, अन्न की भगवान ने व्यवस्था करके रखी है, उसी प्रकार से ये जो मूलभूत हमारी जो समस्या है, मर्त्य, अज्ञानी और दुखी के लिए भी भगवान ने व्यवस्था करके रखी है। उसी को कहते हैं वेदांत। ये मूलभूत समस्या है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये शास्त्र तो है ही अर्जुन, लेकिन वो शास्त्र में हम कर्म और उपासना में पड़े हुए हैं, और इसीलिए वेदांत अलग प्रमाण है, क्योंकि वेदांत हमारे जो मूलभूत समस्या जो है उनके निराकरण के लिए हमें ये शास्त्र है। और इसीलिए कहते हैं वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण। हमारी मूलभूत समस्या की निवृत्ति के लिए ही ये उपनिषद जो है वो प्रमाण है। और वो उपनिषद क्या है, अज्ञात ज्ञापक नहीं है, हम जानते हैं लेकिन अयोग्य रूप से अपने आप को जानते हैं। अपने आप पर जो अध्यारोप करके रखा है, वो अध्यारोप की निवृत्ति के लिए ही ये उपनिषद जो है वो प्रमाण है। और उपनिषद किसको कहते हैं, वेदांत किसको कहते हैं, वेद के अंत में, माने कि ये लोग क्या क्या अर्थ करते हैं। वेदांत माने क्या है, अंत में का अर्थ अलग अलग होते हैं। अंत मानी एंड, समाप्ति, ये अंत का एक अर्थ है, आप समझ। और इसलिए बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, जहां पर वेद का भी अंत हो जाता है वहां से ये हम
ट्रांसेंडेंटल। अंत माने क्या है? स्वामी जी का पोजिशनल नेम, स्थान है। उपनिषद का स्थान कहाँ पर है? अंत माने कि वेद के शाखा के अंत में जो मंत्र है, शाखा में जो अंत में मंत्र है, उसे हम उपनिषद कहते हैं। तो वेद का अंत नहीं, समाप्ति नहीं है। वेद के अंत में माने कि अंतिम स्थान पर ये जो मंत्र है, जो कर्म में उपयोगी नहीं है, उपासना में उपयोगी नहीं है, लेकिन वो कुछ हमें दर्शाते, हमें ज्ञान देते हैं, उसे हम कहते हैं वेद। और वो उपनिषद है। उपनिषद क्यों है? उपसामीप्य निश्चयेन। तो कठोपनिषद में शंकराचार्य जी ये उपनिषद की व्याख्या करते हैं। उप माने सामीप्य, नि माने निश्चय। तो मुंडकोपनिषद में क्या कहते हैं? ये अगर आपको ये जगत से वैराग्य हो गया तो क्या करना पड़ेगा? सगुरु मेवा विगच्छेत, अब गुरु के पास जाइए। तो उपमानी क्या है? आप गुरु के समीप जाइए, लेकिन कैसे जाएंगे? निश्चय पूर्वकम, एक दृढ़ निश्चय होगा कि ये जगत से मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है। ये मूलभूत समस्या का निराकरण मुझे करना है, और निश्चय पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक हम गुरु के पास जाते हैं। ऊपर नी, शद जो है ना वो स है, दंत्य सदल रूप। तो उनका अर्थ क्या है? 3 अर्थ होते हैं। आप देखो कि पहले तो ये है कि हमारी जो ग्रंथि है उसको हमें क्या करना पड़ेगा? जो अध्यारोप है उसको हम ग्रंथि कहते हैं। अध्यारोप को क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि मानी कुछ जुड़ गया है, कुछ वहां पर अटक गया है। हम देह पर अटक गए हैं, मन पर अटक गए हैं, बुद्धि पर अटक गए हैं, धन पर अटक गए हैं, घर पर अटक गए, पुत्र पर, कहीं ना कहीं हम अटक गए, उसको ग्रंथि कहते हैं। तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा? किसी भी ग्रंथि को अगर हमें छोड़ना है तो पहले उसको ढीली करनी पड़ेगी, सीधी नहीं निकलेगी। फिर उसको क्या करना है? छोड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार से ये जो अध्यारोप की ग्रंथि है, पहले वो अध्यारोप ग्रंथि को हमें कम करना, फिर उसकी निवृत्ति करनी पड़ेगी, फिर हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। और इसलिए कहते हैं कि ये उपनिषद क्या है? ये हमारे अध्यारोप जो है वो अध्यारोप की निवृत्ति करके हमें मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला जो ग्रंथ है उसे कहते हैं उपनिषद। तो उपनिषद के द्वारा हम हमारे अध्यारोप की निवृत्ति करेंगे। लेकिन उपनिषद जब हम कहते हैं तो उपनिषद में भी क्या है? ज्ञान है। तो ज्ञान की एक विशेषता है, ज्ञान कर्म जो है उसे हम पुरुष तंत्र कहते हैं। माने कि वो तंत्र माने कि आधार, कर्म पुरुष के आधारित है। कर्म का निर्णय जो है वो पुरुष मानी व्यक्तिगत पुरुष तंत्र। लेकिन ज्ञान वस्तु तंत्र, जैसी वस्तु होगी वैसा ही ज्ञान। तो ज्ञान क्या करेगा? मोक्ष उत्पन्न करेगा। अब सब ज्ञान प्रकाश समान है। प्रकाश क्या करता है? अंधकार सबको आच्छादित कर देता है, इसलिए वस्तु जो है हमें दिखती नहीं है। जब प्रकाश होता है तो क्या होगा? जो जैसी वस्तु है वैसी हमें दिखेगी। तो ब्रह्म ज्ञान जिसको कहेंगे, आत्मज्ञान जिसको कहेंगे, तत्व ज्ञान हम जिसको कहेंगे, वो तत्व ज्ञान हमें कुछ नया नहीं देता है। आप समझ, आप जैसे हैं वैसे ही आपको वो दर्शाते हैं। आगे इसमें दृष्टि है। वेदांत की विजन एक दृष्टि है, आपके बारे में आपका अभिप्राय क्या है। और इसीलिए ये ज्ञान कुछ उत्पन्न नहीं कर सकता। ज्ञान के पास उत्पत्ति के लिए कोई सामग्री नहीं है। तो उनका अर्थ क्या हुआ? ज्ञान कुछ नया नहीं करे, जो जैसा है वैसा ही आपके सामने वो प्रकट करता है।
उनका अर्थ क्या हो गया? अगर भगवान कहते हैं आप अविनाशी है, तो आपको अविनाशी बनना है या आप है ही आप ये न सर्वमिदं ततम, आप सर्वव्यापी चैतन्य है, तो आपको जानना है कि आपको सर्वव्यापी बनना नहीं है। अब समझो, देखो इसीलिए बहुत सारे लोग को ये समझ में क्यों नहीं आता है, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि कुछ करना है, करना पड़ेगा आपको, यहाँ कुछ करना है नहीं। जो जैसा है वैसा ही हमें जानना है। माने कि अगर किसी भी समस्या का हल हमें ज्ञान के द्वारा मिलता है, उनका अर्थ क्या हो गया? वो आपके पास है। दशमः अस्ति, ये सब जानते हैं दृष्टांत। तो दशमः अस्ति माने क्या है? वो आप तो जन ने आके दशमा को उत्पन्न नहीं किया है, वो दसवां है ही, जानता नहीं था, अब ज्ञान हो गया, मैं दसवां हूँ। जितने वो सब दसवां है आप। और इसीलिए ज्ञान में कुछ उत्पन्न होने की कोई सामग्री नहीं है, रचना नहीं, क्योंकि रचना तो कर्म बन गया। उत्पत्ति कहेंगे, नाश कहेंगे, वो क्या है? कर्म है। यहाँ ज्ञान है। और इसीलिए ये स्पष्ट हमारे मन में रहना है कि वेदांत प्रमाण है, लेकिन अन्य प्रमाण से अलग प्रकार का प्रमाण है। दूसरा, उसमें कोई उत्पन्न नहीं करना, आप जैसे हैं वैसे ही आपको जानना है। वेदांत आपको आपके बारे में ही एक विशेष प्रकार की दृष्टि प्रदान करते हैं। एक बार जिसने ये दृष्टि प्राप्त कर ली है, ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जानता है वो स्वयं ब्रह्म ही है। आप समझो, वो ब्रह्म है ही, और आपको जानना है कि आप ब्रह्म है। आपको जानना है आप सर्वव्यापी चैतन्य, आप पूर्ण चैतन्य, वो आपको जानना है, मानिए आप है ही। सर्प की निवृत्ति जो है वो क्या है? अध्यारोप की निवृत्ति है। लेकिन रज्जु तो वहां है, रज्जु को उत्पन्न नहीं करना है, रस्सी तो वहां पर है ही। लेकिन जो अध्यारोप करके हमने सर्प का रखा है, वो प्रकाश के द्वारा हम सर्प की निवृत्ति नहीं करते हैं, सर्प के अध्यारोप की निवृत्ति करते हैं। उसी प्रकार ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा जो भी हमने अध्यारोप करके रखा है, वो अध्यारोप की निवृत्ति करते हैं। लेकिन ये रज्जु सर्प जो है ना, बहुत सरल दृष्टांत है। जब हमारे ऊपर आता है ना, तो कठिन है। क्यों? क्योंकि अनेक प्रकार के अध्यारोप, पंचकोश अध्यारोप है, अब अवस्थात्रय अध्यारोप है, शरीरत्रय अध्यारोप है। अब देखो, इसलिए तत्वबोध में आत्मा की व्याख्या क्या है? शरीरत्रय व्यतिरिक्त, अवस्थात्रय साक्षी। तो अनेक प्रकार से अध्यारोप, शरीर की दृष्टि से भी अध्यारोप है। स्थूल शरीर की दृष्टि से अध्यारोप है अन्नमय कोश है, सूक्ष्म शरीर का अध्यारोप है प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय। कारण शरीर का अध्यारोप है आनंदमय। अवस्था का अध्यारोप, मैं जाग गया, मैं सो गया, मैं स्वप्न देख रहा हूं। तो अनेक प्रकार के अध्यारोप है, और हर एक अध्यारोप में भी उनके विभाग है। आप देखो, मैं शरीर हूं आप जब कहते हैं, तो वहां से आप अटकते नहीं है। आप समझ, मैं देह हूं, फिर मैं मनुष्य हूं, फिर मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं युवान हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं। अब तो एक देह के अध्यारोप में भी अनेक प्रकार के अध्यारोप है, इंद्रिय के अध्यारोप में भी अनेक प्रकार के अध्यारोप, और इसीलिए एक एक करके सब अध्यारोप की हमें क्या करनी है? निवृत्ति करनी। अनेक उपनिषद भी क्यों है? तैत्तिरीय उपनिषद हमने देखा है पंचकोश का अध्यारोप है, तो वो क्या करना पड़े? अन्योंतरात्मा प्राणमय है, अन्योंतरात्मा मनोमय है। उसी प्रकार से यहाँ भी क्या करेंगे? और इसीलिए अध्यारोप की निवृत्ति करना है, ब्रह्म बनना नहीं है। भगवती शब्द जो है ना, भगवती का जो है, देखो ये वही मैं कह रहा हूं, आप जैसे भी अंग्रेजी में जाएंगे ना, आधा कट जाएगा। आप समझो,
भू सत्ता, या पाणिनि मुनि कहते हैं भू का अर्थ होता है सत्ता मानी एक्सिस्टेंस, अस्तित्व। और जितने भी अंग्रेजी ट्रांसलेशन है, भवति मानी बिकम, वो बिकम नहीं है, इज है। ब्रह्मवेद ब्रह्मयो भवति मानी जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म बनता नहीं है। लेकिन अंग्रेजी में आप पढ़ेंगे भवति मानी क्या, बिकम। तो सब लोग अब क्या करेंगे, मुझे ब्रह्म बनना है, मुझे अविनाशी बनना है। मुझे स्वामी जी कहते हैं कि ये सबको क्या कर दिया, ऐसे उल्टे मार्ग पर चला दिया, आपको चलते रहते। आपको ब्रह्म बनना नहीं है, आपको अविनाशी बनना नहीं है, आप अविनाशी पूर्ण चैतन्य है। जो भी करना है वो अध्यारोप की निवृत्ति कर। देखो इसलिए कठिन है, ये अध्यारोप की निवृत्ति ऐसे नहीं होती, बोलने में बहुत सरल लगता है। इसीलिए ये मांडुक्य उपनिषद में मंत्र तो बार ही है, आप समझ, लेकिन वो बार को समझने के लिए आदि शंकराचार्य जी के भी परम गुरु गौड़पादाचार्य जी ने कारिका लिखी। कारिका किसको कहेंगे आप, किसी मंत्र को आप समझाते हैं उसको टीका कहते हैं। पहला एक होता है टीका, कमेंट, दूसरा होता है भाष्य। शंकराचार्य जी ने जो लिखा वो टीका नहीं, भाष्य। भाष्य का अर्थ होता है एक एक शब्द का अर्थ करना, और वो अर्थ सही है आप सिद्ध करो। यू हैव टू डिफेंड दैट पर्टिकुलर मीनिंग, कि आपने ये शब्द का अर्थ ये किया है वो सही है, वो आपको ही सिद्ध करना पड़ेगा, उसको भाष्य कहते हैं। अब ये भाष्य या मंत्र पर श्लोकबद्ध जो टीका होती है उसको कारिका कहते हैं। श्लोकबद्ध जो टीका होती है मानी श्लोक के रूप में लिखा है ना, उसको कारिका कहते हैं। ये सुरेश्वराचार्य जी, शंकराचार्य जी के जो शिष्य है, उन्होंने भी ये कारिका लिखी है। वार्तिक, उसको वार्तिक कार कहते हैं। तो गौड़पादाचार्य जी ने 12 मंत्र को ठीक रूप से, विस्तृत रूप से समझाने के लिए जो श्लोकबद्ध किया है उसे कारिका कहते हैं। और इसीलिए 4 प्रकरण है, आगम प्रकरण है, वैतथ्य प्रकरण है, अद्वैत प्रकरण, अलाद शांति प्रकरण। आगम प्रकरण मानी 12 मंत्र का अर्थ समझाया, उसे आगम प्रकरण। फिर श्रवण मनन निधिध्यासन, अब समझ, विवेक वैराग्य बहिरंग साधन है, श्रवण मनन निधिध्यासन अंतरंग साधन। तो वैतथ्य प्रकरण जो है, देखो इसलिए अगर मांडुक्य अगर आप पढ़ेंगे ना, तो ये लौकिक जो तर्क है ना उसके सामने कुछ नहीं। गौड़पादाचार्य जी ने मात्र तर्क से पुरवार किया है कि ये जगत मिथ्या है। वैतथ्य माने कि तथा मानी ऐसा, वैतथ्य माने ऐसा नहीं है, माने कि आप जिसको सत्य मान के चल रहे हैं वो सत्य नहीं है, आप जिसको सुख मान के चल रहे हैं वो सुख नहीं है, आप जिसको ज्ञान मान के चल रहे हैं वो ज्ञान नहीं है। आप समझ रहे? तो वैतथ्य माने कि जो नहीं है, तर्क से पूर्वार्थ। अब वैतथ्य की पूर्वार्थ माने कि ये जगत की अनेकता की सिद्धि नहीं होती है, अनेकता जो भेद बुद्धि की निवृत्ति हो जाएगी तो क्या होगा, अभेद रहेगा। द्वैत नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, अद्वैत रहेगा। तो अद्वैत की भी बोलेगी, वैतथ्य प्रकरण में तर्क से आपने वैतथ्य पुरवार किया, मिथ्यात्व पुरवार किया है, तो अब आप क्या करो, तर्क से अद्वैत को सिद्ध करो, उसे अद्वैत प्रकरण। प्रहलाद शांति मानी जो एक अद्वितीय तत्व मात्र जो है, कुछ भी नहीं है, जो है वो एक ही है। लेकिन उनके लिए अन्य प्रकार के जितने भी संप्रदाय, आस्तिक संप्रदाय, नास्तिक संप्रदाय जो भी है, उन लोगों ने आत्मा के बारे में, मोक्ष के बारे में जो जो कुछ भी लिखा है उनको भी डिफेंड करके कह दिया ये ठीक नहीं।
और इसलिए ये 4 प्रकरण के द्वारा हम पूरे 12 मंत्र को समझना है। उसे कहते हैं मांडुक्य उपनिषद। और मांडुक्य उपनिषद का जो शांति पाठ है वो भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा। और ये मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद में है। और मांडुक्य उपनिषद क्यों कहते हैं? मुंडक नाम के ऋषि के द्वारा जिसका उपदेश किया है उसको कहते हैं मांडुक्य। तो कल हम मांडुक्य उपनिषद का शांति पाठ भद्रम करने की है वो कल हम समझेंगे। ओम असतो मा सत्यमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।